नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है भौतिक राशियों के कुछ संख्यात्मक मान। या इसमें क्या होगा, कुछ भौतिक राशि आपको दे रखी होगी और उसमें कुछ उसका मान पूछेगा। जैसे अगर मैं बात करूं भौतिक लंबाई नंबर 1, जैसे लंबाई, भौतिक राशि क्या है ये? लंबाई। अब इसका जो मात्रक होता है, एम के इस मात्रक या इसका मूल मात्रक जिसको बोलते हैं, वो तो मीटर होता है, सभी को याद है आपको। पर मीटर के अलावा भी इसके बहुत सारे क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। तो देखिए लंबाई को किस में मेजर करते हैं, या तो मीटर में कर सकते हैं, या सेंटीमीटर में कर सकते हैं, या एमएम जिसको बोलते हैं मिलीमीटर। तो इस प्रकार से हम लंबाई के 3 मात्रक यहाँ पर पढ़ लिए। तो अब छोटी छोटी बातें इसमें कैसे, जैसे 1 मीटर में आपके कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और मैं आपसे पूछता हूँ 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, एमएम कितने होते हैं? तो 1 मीटर में 1000 एमएम होते हैं। 1 मीटर में कितने एमएम? 1000 एमएम। तो इस प्रकार से ये तो क्या हो गया, मीटर में, सेंटीमीटर में और एमएम में हो गया। अब एक मात्रक और होता है इसका, जिसको बोलते हैं माइक्रोन। इसके अलावा भी आपको मात्रक क्या होता है? माइक्रोन। क्वेश्चन आ जाए आपको, माइक्रोन किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो माइक्रोन किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। और आपसे पूछ ले ये माइक्रोन कितना होता है, तो याद रखना जो 1 माइक्रोन है, 1 माइक्रोन आपका 10 की घात -6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन कितना होता है? 10 की घात -6 मीटर। या फिर अगर ये ऑप्शन में मीटर नहीं आता है आपको, तो एक जो माइक्रोन है, 1 माइक्रोन 10 की घात -3 mm के बराबर होगा। 10 की घात -3 mm। या फिर 1 माइक्रोन आपका जो होगा वो 1/1000 mm के बराबर। एक ही बात है तीनों की। तो बच्चों माइक्रोन का मतलब समझ गए। अब थोड़ा सा ये भी देख लो माइक्रोन का काम क्या है। माइक्रोन का मोस्टली जो काम आता है वो कोशिका की त्रिज्या ज्ञात करने में होता है। जो कोशिका वगैरह होती है आपकी, कोशिका की जो त्रिज्या है उसको किस में मेजर किया जाता है? माइक्रोन में। कोशिका की त्रिज्या किस में मापी जाती है? माइक्रोन में। और 1 माइक्रोन कितना होता है? 10 की घात -6 मीटर होता है। अब मैं बात करूँ यहाँ से आपकी थोड़ी सी कोशिका के बारे में। तो जो कोशिका है इसकी जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन आ जाए आपको, कोशिका की खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। और इसमें कोशिका के अंदर क्या होता है? एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। तो केंद्रक की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। तो इस प्रकार से ये लंबाई के मात्रक हो गए आपके मीटर, सेंटीमीटर, एमएम, या जिसको बोल सकते हैं माइक्रोन। इसके अलावा भी लंबाई के कुछ मात्रक और हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है, सारा कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आपके आता है, जैसे हम बात करें परमाणु। परमाणु या अणु का जो आकार है वो किस में मापा जाता है? परमाणु या अणु का जो आकार है उसको हम काउंट करते हैं या जिसको मेजर करते हैं वो होता है आपका एंगस्ट्रॉम। क्या होता है वो? एंगस्ट्रॉम। तो याद रखना लंबाई का मात्रक एंगस्ट्रॉम भी किसका मात्रक है? लंबाई का। और जब आपका 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है आपका? 10 की घात -10। तो क्या करते हैं हम, लगभग जो परमाणु होता है आपका, जो ये परमाणु है, परमाणु की साइज क्या होती है आपकी? परमाणु का आकार 1 एंगस्ट्रॉम होता है। दैट मीन 10 की घात -10 मीटर। जबकि अगर मैं अणु की बात करूं, जो अणु है उसका आकार
अणु का आकार होता है 10 की घात -9 मीटर, जिसको बोलते हैं नैनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? नैनोमीटर। तो आप खुद ही देख सकते हो, अणु या परमाणु में से कौन सा बड़ा होता है? अणु बड़ा होता है। क्या होता है? क्योंकि परमाणु में तो कितनी घात होती है? -10, और अणु में कितनी होती है? -9। और मैं अगर और बात करूं इसमें किसकी? इसके नाभिक की। नाभिक की साइज क्या होती है? नाभिक का आकार। आई बच्चों समझ में? तो हम अगर इसमें बात करें, नाभिक का जो आकार है वो होता है आपका 10 की घात -10 मीटर। कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर। आ रही बच्चों समझ में? और नाभिक की जो त्रिज्या है, या परमाणु की त्रिज्या बोल सकते हो आप, त्रिज्या ये होती है 1 फर्मी। क्या होती है आपकी? नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 1 फर्मी। और 1 फर्मी जो आपका होता है 10 की घात -15 मीटर के बराबर। 1 फर्मी का मान कितना होता है? 10 की घात -15 मीटर। तो एक तरह से हम देखें तो सबसे बड़ा क्या है आपके पास? अणु है। उसके बाद क्या होगा? परमाणु होगा। और फिर सबसे छोटा क्या आ गया? त्रिज्या, उस नाभिक की त्रिज्या। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए? लंबाई के मात्रक। क्या इनके अलावा भी और भी मात्रक हैं लंबाई के? तो इनके अलावा भी बहुत सारे मात्रक हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी मैं रफ कर रहा हूं फिर इसको। चलिए अब देखते हैं हम लंबाई के और मात्रक कौन कौन से हैं। जैसे आपने देख लिया माइक्रोन देख लिया, एंगस्ट्रॉम देख लिया, नैनोमीटर देख लिया और फर्मी देख लिया। ये सारे मात्रक किसके हैं? लंबाई के। इनके अलावा हम अब किसकी बात करें? और लंबाई के मात्रक की बात करेंगे। और लंबाई के मात्रक कौन कौन से हैं? देखिए, और जो लंबाई के मात्रक हैं आपके, एक होता है आपका जैसे प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, इसको भी लंबाई मेजर किया जाता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो याद रखना, तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य इसको हम 2 प्रकार से मेजर कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम में, और एक कर सकते हैं इसको नैनोमीटर में। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को 2 तरीके से मापा जाता है। तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक होती है? नैनोमीटर तक। अब देखो कैसे होती है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? विबग्योर के नाम से याद रखना है आपको, विबग्योर। तो कितने रंग हो गए? 7 रंग। तो इस प्रकार से कौन कौन से रंग हो गए? ये आपका कौन सा हो गया? बैंगनी हो गया, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये पहले नंबर का कौन सा है? बैंगनी, वॉयलेट बोलते हैं इसको, बैंगनी रंग वॉयलेट हो गया। ये कौन सा है? रेड, लाल रंग। आई बच्चों समझ में? अब एक बात और याद रखनी, तो इसकी रेंज कितनी होती है? क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है उसकी रेंज कितनी है? तो याद रखनी है आपको 3900 एंगस्ट्रॉम से कितनी? 7800 एंगस्ट्रॉम। जो प्रकाश आपको दिखाई देता है, वो दिखाई देने वाला जो प्रकाश है उसकी रेंज या उसकी तरंगदैर्ध्य पूछ जाए आपसे तो कितनी बतानी है आपको? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। आई बच्चों समझ में? और पूछ ले आपको नैनोमीटर में कितनी होगी? तो नैनोमीटर में आपको 1 जीरो कम कर देनी इधर से, तो 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। क्वेश्चन आ जाए आपको, प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो नैनोमीटर में कितनी होती है? 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। और एंगस्ट्रॉम में कितनी? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अब क्वेश्चन और आता है आपको कि सबसे ज्यादा किस रंग की तरंगदैर्ध्य होती है? क्वेश्चन आता है आपको सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्ध्य है वो किस रंग की है? तो याद रखना, सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्ध्य होती है वो लाल रंग की होती है, और सबसे जो कम होती है तरंगदैर्ध्य वो किसकी होती है? आपकी
बैंगनी रंग की। आइए बच्चों समझ में। तो इस प्रकार से यहाँ से क्या होता है जाता है, बढ़ता जाता है। सबसे कम बैंगनी की होती है, उससे ज़्यादा फिर आसमानी की, फिर ब्लू की, और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाती है आपकी, लाल रंग की। तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी है, लाल रंग की। और याद रखना अपवर्तनांक सबसे कम है इसका। अपवर्तनांक क्या है, सबसे कम। क्वेश्चन आ जाए आपको, सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, लाल रंग का। और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, सबसे अधिक अपवर्तनांक, सबसे अधिक अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका है, वॉयलेट का है, बैंगनी रंग का है। और सबसे कम किसका है अपवर्तनांक, लाल रंग का। इसीलिए खतरे के रूप में जो निशान लगाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का। क्यों, क्योंकि ये फैलता कम है। तो इस प्रकार से ये प्रकाश की क्या होगी, तरंगदैर्ध्य। तो इसको भी हम एक तरह से लंबाई मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में कर सकते हैं या नैनोमीटर में। क्या इसके अलावा और भी मात्रक हो सकता है लंबाई का, इसके अलावा और भी मात्रक है। जैसे आपने पढ़ा होगा, या तो हम ले लेते हैं किलोमीटर, क्या बोलते हैं इसको, किलोमीटर। तो आपने देखा होगा मील, जो आपका मील होता है वो भी किसका मात्रक है, लंबाई का। तो एक मील जो आपका रहता है वो 1.682 किलोमीटर के बराबर है। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.682 किलोमीटर। और मैं अगर बात करता हूं आपसे, एक मील में आपको मीटर बताने, तो मीटर कितना हो जाएंगे, लगभग 1600 मीटर। लगभग कितने हो जाएंगे आपके, 1600 मीटर या फिर 1682 मीटर। तो इस प्रकार से क्या हो गया आपके, मील और मीटर में रिलेशन आ गया। और एक होता है आपका नॉटिकल मील। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील भी किसका मात्रक है, लंबाई का। तो एक नॉटिकल जो मील है वो आपके कितने के बराबर होता है, 1.85 किलोमीटर। तो याद रखना आपको, मील और नॉटिकल मील में से बड़ा कौन सा होता है, नॉटिकल मील। क्यों, क्योंकि एक मील में तो 1.68 किलोमीटर होते हैं, जबकि एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं। अब देखो, मील तो आपने देखा होगा सामान्य जो लंबाई होती है वो मील में मेजर की जाती है, जबकि नॉटिकल मील का प्रयोग कहाँ किया जाता है, नॉटिकल मील ये जो जहाज होते हैं समुद्र में जहाज के द्वारा जो तय की गई दूरी है, समुद्र में जहाज के द्वारा तय की गई दूरी किस में मेजर की जाती है, नॉटिकल मील में की जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ मात्रक और हो गए लंबाई के, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा मैं 2-3 मात्रक और बता रहा हूँ आपको। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होने लग जाएंगी। चलिए मैं अगला देखता हूँ इसमें और क्या मात्रक हो सकते हैं लंबाई के। बताइए इसके अलावा और क्या मात्रक हो सकते हैं। देखिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक आपने देखा होगा प्रकाश वर्ष। तो ये भी क्या है, एक तरह से लंबाई या दूरी का ही मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, लंबाई या दूरी का। तो आपको याद रखना है, एक जो प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष आपका 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर है। एक क्वेश्चन आ जाए आपको, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये लंबाई या दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसके अलावा भी और मात्रक हो सकता है। दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक
ये होता है आपका पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। वैसे अगर हम देखें इसको तो पारसेक में दो वर्ड हैं आपके, PAR और SEC। पारसेक का मतलब होता है पैरालेक्स। PAR का मतलब क्या होता है इसमें? पैरालेक्स। और SE का मतलब होता है सेकंड। तो पैरालेक्स सेकंड हो गई इसकी फुल फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े पिंड ग्रह होते हैं अपने, उनकी दूरी को मेजर किया जाता है और उस विधि को बोलते हैं लंबवन विधि, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको पैरालेक्स मेथड। इसलिए इसका नाम यहाँ पर क्या है? पैरालेक्स। ये बच्चों समझ में, जैसे अपने ग्रह सारे 8 ग्रह अपने, सूर्य वगैरह, चंद्रमा, उपग्रह वगैरह हैं, तो वहाँ हम दूरी मेजर करनी है उसकी, तो कौन से मेथड से करते हैं? पैरालेक्स मेथड से, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंबवन विधि। तो उसको मेजर किया जाता है किसमें? पारसेक में। तो आपको याद रखना है, जो आपका एक पारसेक है, एक पारसेक आपका 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। आइए बच्चों समझ में, एक पारसेक कितना है आपका? 3.26 प्रकाश वर्ष। या इसके अलावा भी एक मात्रक और है लंबाई का, जिसको बोलते हैं AU। क्या बोलते हैं? AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, समुद्री इकाई। तो एक जो AU है आपका, ये 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर के बराबर होता है। 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर के बराबर। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में लंबाई के बारे में डिस्कस किया है, लंबाई को कितने तरीके से अपन मेजर कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।